हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल डेली उपाय पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि करवा चौथ 2022 किस दिन है और किस किस तरह से आपको करवा चौथ की जो पूजा विधि है अपनानी है। करवा चौथ के व्रत के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है जो आपको करवा चौथ के दिन नहीं करनी है। तो आज हम सब इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। कई बार जो लोगों के डाउट होते हैं वो भी इस वीडियो से दूर होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो तक में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आप वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो दोस्तों, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कोई नया जोड़ा लें या ना लें और क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी है या फिर कौन सी चीज़ें हम पुरानी ही यूज़ कर सकती हैं। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसकी पूजा विधि और सामग्री के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, मैं बता दूं कि जो करवा चौथ है वो कार्तिक मास की जो चतुर्थी तिथि होती है उस दिन को हम अपने पति की लंबी आयु, दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ का जो पावन व्रत है वो किया जाता है। और दोस्तों, कई जो ज़रूरी नहीं है कि मैरिड लड़कियां तो ये व्रत करती हैं, लेकिन कुछ जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो भी ये व्रत कर सकती हैं। ये होता है कि हमें आगे चल के एक अच्छा वर मिल सके, एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए भी कुंवारी लड़कियां ये करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं। कई बार दोस्तों लोगों का ये सवाल होता है कि उनकी नई नई जैसे शादी हुई है और उनका पहला करवा चौथ है, तो क्या उन्हें ये पहला करवा चौथ रखना ठीक है या नहीं रखें या अगले साल रखें, कि इस साल कोई मल मास या 2 मास तो नहीं है कि उनका रखना पहला करवा अशुभ हो जाए। तो ये सब डाउट होता है। तो दोस्तों देखिए, कोई भी कि हम उनका कि जिनकी नई नई अभी इसी साल शादी हुई है और जिनका ये पहला करवा व्रत है तो वो अपना ये पहला व्रत कर सकती हैं, क्योंकि 2022 में किसी भी तरह का मल मास या 2 मास नहीं आ रहा है। इसीलिए आप इस साल रख सकती हैं। अगले साल का कोई पता नहीं कि मलमास से 2 मास आ सकता है। इसीलिए अगर आप अपनी शादी के बाद पहला करवा चौथ रख रही हैं तो इस साल पहला करवा चौथ आसानी से रख सकती हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि पीरियड्स हैं तो रखें ना रखें। जी दोस्तों, पीरियड्स हैं तो आप करवा चौथ और तीज ये त्यौहार के जो व्रत हैं वो रख सकती हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप ये कहेंगे कि पीरियड्स हैं तो मैं इस साल छोड़ देती हूँ, तो अगले साल का भी आपको क्या पता, अगले साल भी आपको कोई ना कोई ऐसी परेशानी हो सकती है। तो तीज और करवा चौथ का जो व्रत है आप कर सकती हैं। तो हाँ, ये है कि अगर आपको पीरियड्स हो आप व्रत कर ले, लेकिन मानसिक पूजा कर ले, आप मंदिर में न बैठकर पूजा पाठ ना करें। हाँ, एक और बात कि आपको मेहंदी ज़रूर लगानी है, मेहंदी आपको अपने हाथों पर ज़रूर रचानी है। करवा चौथ के त्यौहार में ये 16 श्रृंगारों में से एक मेन श्रृंगार जो माना जाता है वो मेहंदी का माना जाता है। और इस दिन आप जो बहनें हैं आपको पता ही है कि निर्जला उपवास करती हैं। सुबह सुबह उठकर सरगी खाई जाती है, लेकिन हाँ, कई बहनें होती हैं कि सुबह उठकर बिना नहाए धोए ही सरगी ले लेती हैं। नहीं दोस्तों, सुबह जब आप उठे, सुबह अगर 4 बजे भी उठ रही हैं, नहा धोने के बाद ही आपको सरगी लेनी है। जो आप खा सकती हैं, जितना आप खा सकती हैं वो आप खाएं और बाकी सारा दिन आप निर्जला उपवास करें। कई लोग निर्जला उपवास नहीं भी करते हैं, वो दोपहर के समय कथा सुनने के बाद कुछ फल या चाय ले लेते हैं। वो सबका अपना अपना हिसाब है, जैसे जैसे वो अपने घरों में करती हैं या पहले से किया आ रहा है। तो इस तरह से आप जैसे भी आपके घर में फॉलो होता है वैसे आप कर सकती हैं, इसमें कोई गलती की बात नहीं है। अब बात है कि करवा चौथ किस दिन है। तो दोस्तों, 2022 में जो करवा चौथ है वो 13 अक्टूबर के दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। और सुबह उठकर आपको सरगी ज़रूर खा लेनी है, फिर व्रत को शुरू करना है। और सरगी खाने से पहले आपको स्नान आदि करना है, फिर ही व्रत स्टार्ट करना है। स्नान करके मंदिर में पूजा पाठ करके करवा माता को पूज के, पार्वती माता को पूजे, शिव परिवार की इस दिन पूजा की जाती है। कार्तिकेय भगवान, गणेश भगवान सभी, और एक मतलब शिव अगर परिवार आपके पास नहीं है तो आप शिव भगवान और माता पार्वती की पूजा तो इस दिन अवश्य की जाती है करवा माता के साथ। सुबह उठ के स्नान करने के बाद, मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद आप सरगी ले सकती हैं।
और हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इस दिन 2 जो मिट्टी के कलश हैं वो लिए जाते हैं। और दोस्तों इस दिन करवा माता की पूजा तो ज़रूर की जाती है। लोगों को कई बार वो करवा माता की जो फ़ोटो होती है वो नेट से आपको आसानी से मिल जाएगी, बाज़ार से मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिलती है तो आप खुद पेपर पर बना सकती हैं। देखकर फ़ोटो आसान सी होती है, चाँद सितारे से बनाने होते हैं और वो अपने घर की दीवार पर चिपका सकती हैं और इस तरह से आप करवा माता की पूजा कर सकती हैं। और दोस्तों हाँ, जो मिट्टी का कलश होता है वो आपको हर साल नए खरीदने होते हैं। जो 2 मिट्टी के कलश लिए जाते हैं, कई लोग पूछते हैं कि क्या वो पुराने यूज़ कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, जो मिट्टी के कलश होते हैं वो हर साल नए लेने होते हैं। जो पुराने होते हैं वो एक बार यूज़ करने के बाद अशुद्ध हो जाते हैं, तो इसीलिए हर साल आपको शुद्ध कलश लेने होते हैं। मिट्टी के जो पुराने होते हैं वो आप या तो फिर साल भर अपने घर में रखें, बाद में किसी मंदिर आदि में रख सकती हैं, या फिर किसी पानी वगैरह में, चलते पानी में आप उनको प्रवाहित कर दें। लेकिन हर साल वो आपको मिट्टी के 2 कलश नए लेने होते हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि जो छलनी होती है जिसमें आप चंद्रदेव को देखती हैं, क्या वो नई लेनी है? नहीं दोस्तों, वो आप अपने घर से पुरानी ही यूज़ कर सकती हैं। बस ये देख लें कि वो टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो। अगर खंडित है तो नई ले लें, इसका कोई शुद्ध या अशुद्ध नहीं होता है। बस ये टूटी हुई ना हो, लेकिन ये पुरानी ही यूज़ कर सकती हैं। हर बार नई लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने जिस तरह बताया, मिट्टी के कलश हर साल नए लेने हैं, क्योंकि वो एक बार यूज़ करने के बाद शुद्ध नहीं रहते, अशुद्ध माने जाते हैं। तो हर साल हम नए लेते हैं शुद्ध करने के लिए। तो इसके बाद आ जाता है दोस्तों, हाँ, हम छलनी से क्या करते हैं। सबसे पहले तो जब चंद्रदेव आ जाते हैं, हम सबसे पहले चंद्रदेव का पूजन करते हैं और उसके बाद हम अपने पति का पूजन करते हैं। तो उसके बाद आपको अन्न और जल ग्रहण करना होता है। और जो समय है, अगर मैं आपको बता दूं कि 13 अक्टूबर को जो करवा चौथ के व्रत का समय है वो 13 अक्टूबर की सुबह 1:57 आप लिख सकती हैं। 13 अक्टूबर की सुबह 1:57 से शुरू होकर 14 अक्टूबर की सुबह 3:07 तक रहेगा, ये उसका समय है। और आगे अगर मैं हाँ, तो आप जो कपड़े हैं दोस्तों, इस दिन कोशिश करें कि कलरफुल पहने। जो आजकल हैं लाइट कलर ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन कोशिश करें कि करवा चौथ के दिन आप डार्क कलर और कलरफुल कपड़े पहने, लाल, पीले, गुलाबी, ऐसे लाइट कलर ना ही पहने। कई लोगों का सवाल होता है कि इस दिन क्या हमें नई कपड़ा, नई साड़ी खरीदनी है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आप पर है, आप ले भी सकती हैं, आप नहीं भी ले सकती हैं। अगर आपके पास आपकी कोई पुरानी साड़ी पड़ी है, पुराना सूट पड़ा है, मतलब जो आपने पिछले साल लिया था या उससे पिछले साल, मतलब लेने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप उससे भी काम चला सकती हैं। और हाँ, अगर आपके पास कोई शादी का जोड़ा पड़ा है, अपना लहंगा पड़ा है, आप वो भी पहन सकती हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं शादी का जोड़ा पहनकर ही इस पूजा को करते हैं, नया कपड़ा नहीं लेते हैं। वो सबका अपने अपने घर का रिवाज होता है, आप जैसे भी देख सकती हैं। लेकिन हाँ, लेना ही लेना है ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप सुबह उठ के, जब ये भी होता है कि जब हमने व्रत रखा है, क्या हम ब्रश कर सकती हैं? जी, सुबह उठकर आप दातुन कर लें, आप ब्रश ना करें। कोशिश करें कि आप ब्रश ना, टूथब्रश, टूथपेस्ट ना यूज़ करें। आप उस दिन दातुन ही करें और फिर व्रत को शुरू करें। बाकी आप इस दिन, ये तो आपको पता ही है कि इस दिन आपको कथा को सुनना होता है दोपहर के समय। और दोस्तों हाँ, कई लोग क्या करते हैं, बाद में सास को भी वायना देते हैं। जो सास को, अगर आपके घर में सास नहीं है, कई लोगों को होता है कि मेरी सास नहीं है तो मैं किसको दूँ। तो आपके ससुराल में जो भी कोई बड़ा सदस्य है आप उसे दें। आपकी ननद, आपकी कोई भाभी हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि अपने ससुराल में ही दें। मायके में जो आपकी माता जी हैं उनको ना दें, ससुराल में ही दें। इस दिन कई जगह पे सास भी बहू को देती है, थाली सजा के, मतलब श्रृंगार का सामान सास की तरफ से भी बहू को दिया जाता है। और दोस्तों इस दिन अगर हाँ, आप व्रत आपका जब पूरा हो जाता है, आप जब रात के समय चंद्र पूजा करके और अपने पति का पूजा करने के बाद खाना खाती हैं, तो कोशिश करें उसमें लहसुन और प्याज ना ऐड करें। क्योंकि व्रत चाहे आपने खोला है तो कोशिश करें कि आप सात्विक खाना ही खाएं और लहसुन प्याज उसमें ना ही ऐड करें तो अच्छा है। और पार्वती माता की पूजा करती हैं करवा चौथ की, तो उनको श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएं। पार्वती माता को, करवा माता को श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और हाँ, आप सोचेंगे कि बाद में उससे श्रृंगार का क्या करें, आर्टिफिशियल आप चढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस श्रृंगार के सामान को आपको अपनी किसी भाभी, किसी ननद, किसी बहन को आप दे सकती हैं श्रृंगार का सामान। लेकिन हाँ,
वो देना है उनको। और सहेली कोई भी हो सकता है, लेकिन उनको ये बोल के देना है कि ये आपने माता को चढ़ाया है, क्योंकि आगे हो सकता है वो किसी और को दे दे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो खुद पहन लेंगे तो अच्छा होगा। इसलिए उनको बता कर देना है कि आपने ये श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाया था, तभी मैं आपको दे रही हूँ। तो बस दोस्तों, ये थी छोटी छोटी बातें जो करवा चौथ के दिन आपको ध्यान रखनी है। करवा चौथ का समय, क्या पहला व्रत आप रख सकती हैं या नहीं, कोई मलमास की दिक्कत तो नहीं है, पीरियड्स में कैसे रखें, अगर आपकी सास नहीं है तो क्या करें, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। माता पार्वती और करवा माता की पूजा ज़रूर करनी है। और माता पार्वती की अकेली पूजा नहीं की जाती है, शिव भगवान के साथ ही उनकी की जाती है। उनको श्रृंगार ज़रूर चढ़ाना है। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है।